दोस्तों आज एक और नए सफ़र की शुरुआत यहाँ से होने वाली है। अभी हमारा जो टारगेट है वो है गढ़ माता, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो अभी मैं होम स्टे में हूँ, यहाँ से हम निकलेंगे आगे से, जहाँ से हमारे दो रास्ते अलग होते हैं। तो फिलहाल वहाँ तक तो हमारा कोई वीडियो शूट होगा नहीं, बट चलो देखते हैं रास्ते में क्या होता है। तो आज हम गढ़ माता का ट्रैक करने वाले हैं। तो हम 3 लोग हैं जो कि गढ़ माता जा रहे हैं। देखते हैं, ऊपर यहाँ से बर्फ दिख रही है, बाकी क्या होता है रास्ते में सारी चीज़ें आपको पता चलने वाली। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना है। इस सफ़र की शुरुआत होती है हमारे ट्राई हिल होम स्टे से, और ये सफ़र हमने लगभग 7.5 किलोमीटर का तय किया। इसमें हमने ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस की जो शायद इससे पहले मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं की थी। जिस तरह शुरुआत में हर एक कहानी अच्छी लगती है, उसी तरह आपको अभी ये कहानी भी बहुत खूबसूरत लगेगी। मगर आगे हमारे साथ क्या होने वाला है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उस जगह पर पहुँचे हैं जहाँ से हमारे रास्ते लगभग अलग होने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में आपने देखा था कि मैंने यहाँ ऊपर से मंदराला ट्रैक किया था, और आज हम वहाँ से अलग रास्ता चुनने वाले हैं। उस जगह पे पहुँच चुके हैं जहाँ से 2 रास्ते अलग होते हैं। ये वो जगह है और यहाँ से हम इस तरफ जाने वाले हैं। हमारी डिस्कशन हो रही थी अभी पेड़ों को काटने के ऊपर लेकर। लोग ना निर्दयता से पेड़ काटते हैं कि जैसे इनमें जान ही नहीं होती है। तो सूखे पेड़ काटेंगे तो ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है, लेकिन जो ये हरे भरे बच्चों की तरह पेड़ है ना, इनको काटना बहुत ज़्यादा घिनौना काम है। हमारी सोच के मुताबिक जो भी प्राकृतिक सुंदरता है ना, वो इन पेड़ों की देन है। आप यहाँ से देखेंगे तो ज़्यादातर सुंदरता आपको भाई पेड़ों की ही दिखेगी। अदरवाइज सूखे पहाड़ बिल्कुल रेगिस्तान के समान होते हैं। जो ये हरा भरा है ना, इसी की वजह से खूबसूरती है। गाइस दिस व्यू टोटली शॉकिंग। जो साई-फाई मूवीज़ होती है ना, उनकी वाली फीलिंग आ रही है। यहाँ का जो ये फ्रेम है कितना खूबसूरत है। तो अभी हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। वाह यार। तो जिस चीज़ की हम बात कर रहे थे, पेड़ नहीं काटने चाहिए ना भाई, तो देखो हाल ही में ये बिल्कुल हरा भरा पेड़ है और किसी ने काट के आधा ले गए और आधा यहीं पे पड़ा हुआ है। तो सबसे घटिया काम है ये। तो शुरुआत हो चुकी है बर्फ़ की। अब यहाँ से आगे का जो हमारा रास्ता है, इसमें ना जंगल के भीतर बर्फ़ हमें देखने को मिलती रहेगी। तो यहाँ से हम जाएंगे जंगल के अंदर से होते हुए आगे। फाइनली हमको ये अब क्रॉस करने पड़ेंगे। छोटे ग्लेशियर आप इन्हें मान सकते हैं। ऐसा दिखने में कम है मगर ये बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। ये देखो इसकी मोटाई चेक करो यहाँ पे। तो 6 इंच से ज़्यादा, लगभग 1 फुट के करीब ये बर्फ़। और जंगल का रास्ता शुरू होने वाला है। तो इट्स टोटली सरप्राइजिंग। 1 फुट से ज़्यादा है ना यहाँ पे, तो 2 फुट के आसपास, 2 फुट के आसपास। तो हम इस बात से ये अनुमान लगा रहे हैं कि जहाँ हम जा रहे हैं ना, वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा होगी यहाँ के मुकाबले। ये और कितना खूबसूरत है ये, वाह। पूरा स्केटिंग करने के लिए प्लॉट बना हुआ है भाई, ये देखो। स्केटिंग के बाद जब क्या बोलते जमीन आएगी ना, तो शरीफ हो जाएगी केस। ये तो बहुत ज्यादा है। तशरीफ के छिलके उतर के रह जाएंगे पत्थरों के बीच। ये वाली बहुत ज्यादा, क्योंकि इतने बड़ी बड़ी झाड़ियां दबी हुई है उसमें। वो उतरा ही मैं, चलो इसको ऊपर, चलो ऊपर। पेरिए किनारे और ऊपर उतरे, चलो ऊपर हो यहाँ। नहीं बड़ी मुश्किल से चढ़ाई चढ़ा खुदा गरीब है। नहीं किधर तो जाना, ऊपर को जाना है, वहां से आगे को। ओ भाई पूरे टांगे ही अंदर जा रही है। जूते में चली जाएगी तो फिर मुसीबत हो जाएगी। जितना इजीली इस पे चला जाएगा उतना बढ़िया रहेगा हमारे लिए, क्योंकि आगे से भी ज़्यादा टफ फेस आने वाला है। पैंट टाइट, ऊपर से जूते में स्लिप। यहाँ से ऊपर देखो पूरा भरा हुआ है। स्केटिंग है ना, तो महबूबा की गोद से ज्यादा सुकून देती है बर्फ। वो दौड़ी पे जो रुड़का उंडे था।
ये ज्यादा नहीं है बीच में। सब हरे भरे पेड़ों के बीच में ये देखो एक अलग सा पेड़, गजब की फीलिंग। अब यहाँ से वहाँ तक दौड़ के जाएंगे हम, ये भाई घाटियों को चीरते हुए उधर। चलो इन वादियों में आने के बाद आपके क्या सपने हैं? वादियों के बीच में मेरा छोटा सा घर हो, छोटा उस घर में मैं अपने बाबू के साथ बहुत हंसी खुशी से जिंदगी बिताऊं। एक खेत में अफीम उगाऊं। प्यारा सा बाबू, छोटा सा खेत, अफीम और बाबू के फिक्र का सत्यानाश। बर्फ की घाटियों को चीरने का वक्त आ चुका है और वो है भी बहुत है यहाँ तो। बाबू के साथ होए में नहीं सोना हमें। मजे नीचे नीचे वाली साइड को। आपकी लाइफ में ऐसे मौके बहुत कम आने वाले हैं। ये देखो जिंदगी के सबसे बेहतरीन और खूबसूरत पल, पूरे घुटने तक ये देखो यहाँ पे चला गया हुआ है, बड़े जानवर के पैरों के निशान। हाँ, हमारे सिवा इस रास्ते पे सिर्फ एक कोई जानवर गुजरा है, वो भी भेड़िया वगैरह, तेंदुआ, कुछ भी हो सकता है। वाह, खूबसूरत जंगल के बीच खूबसूरत सफ़र। जो हमने हाइकिंग करनी थी खड़ी, वो तो कर ली है। अब यहाँ से आगे प्लेन रास्ता है। वाओ, हाँ, इट्स टोटली एडवेंचरिंग, अमेजिंग गाइस। बर्फ भी शायद पहाड़ से ना खिसक के यहाँ पे देखो इकट्ठा हो गई हुई है बर्फ। खिसक के स्ट्रेचिंग खुल बड़ा कुछ खुल जाएगा। वाह। तो बर्फ के अंदर स्नो लेपर्ड गाइस, यहाँ पे आप देख ही सकते। ओ ये चल चल। ओ माय, तो जिस जगह पे यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ से अब पहाड़ का ना दूसरा किनारा लगने वाला है। यहाँ से पीछे देखेंगे तो आप हमारी वाली जो बेल्ट थी जो हमने क्रॉस करा, वो सारा का सारा जंगल रह चुका है। अब ये मंझदार है और यहाँ से ना भाई इस तरफ जाएंगे तो गढ़ माता का जो एरिया वो स्टार्ट होने वाला है। थोड़ा सा जंगल है, उसके बाद प्लेन पहाड़ियाँ आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। पूरा ख़राब है रास्ता हो चुका, मतलब स्लाइडिंग की वजह से रास्ता दब गया है, तो बर्फ़ ही बर्फ़ है। और इसकी भी है नीचे आप देखेंगे तो जंगल है, भयंकर खाई। थोड़ा संभल के हमें यहाँ से आगे तक, जहाँ तक ये स्नो है वहाँ तक जाना पड़ेगा। डंडा जैसा ले लो हाथ में, थोड़ा सपोर्ट होता है। ये ले लो पीछे जो है हाथ के पास पड़ा हुआ है, हाँ, ऐसे दबा दबा के थोड़ा। हाँ, नहीं तो इस पर स्लिप लगेगा ये। मेरे पैर पे पैर। तो बर्फीली घाटियों का सफ़र जारी है अभी तक, और काफ़ी ज़्यादा ये रिस्की भी होता है। ये रुकने का कोई चांस नहीं, लेकिन मज़ा भी काफ़ी आता है, क्योंकि ट्रैकिंग अगर एडवेंचरिंग ना हो ना तो फिर वो ट्रैकिंग नहीं मानी जाती है। यहाँ से सामने से ना क्या बोलते हैं, ग्लेशियर आया हुआ ऊपर से, वहाँ ना पेड़ भी गिरा हुआ है इतना बड़ा, वो देखो वहाँ पे। मैं दिखाता हूँ आगे जाने के बाद। ये इतनी ज़्यादा बर्फ़ है ना कि इसमें फ़िलहाल तो चलना टफ हो रहा है, और ख़तरा इतना है कि नीचे स्किट हुआ तो फिर मुश्किल खड़ी हो सकती है। यहाँ पे देखो भाई कितनी तबाही जैसी हुई है, पूरा ऊबड़ खापड़ बनी हुई है भाई। इतनी बर्फ़ पड़ गई थी कि देखो पूरा पेड़ तबाह हो गया है। शायद हमें से आगे और भी ऐसा देखने को मिल सकता है, क्योंकि आगे तो और नालियाँ हैं। तो ये देखो ऊबड़ खापड़ बर्फ। हमारा ये सफ़र बहुत ज़्यादा रोमांचक है, बहुत टफ है गाइस यहाँ से आगे भाई। नीचे देखोगे आप ना, है ना, जूते खोल के तो थोड़ा आसान भी हो सकता है वैसे,
यहाँ से आगे बहुत मुश्किल है, पूरा स्लाइडिंग हुई पड़ी। पैंट में पेशाब हो गया तो बुरा मत मानना गाइस। और ये स्लाइडिंग जैसा देख के ना, ये देखो देखो सांसें भाई हल्क में फंसी हुई है। सामने का रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब है, ये बहुत ज़्यादा एडवेंचरिंग है। दोनों ट्रैक ना मेरे बहुत ज़्यादा ये टफ़ साबित हुए हैं। पिछले वाले में तो भाई मुझे वापस ही आते टाइम भेड़िया मिल गया था, वो आपने देखा नहीं। यहाँ पे आप देखोगे तो ग्लेशियर मिल चुके हैं। अब सामने की वैली क्रॉस करने के लिए ना पहले हमें ये पार करना पड़ेगा, और ये पार करना इतना ज़्यादा मुश्किल है कि थोड़ी सी चूक और फिर समाप्ति। कितना भयंकर है, पूरा देखोगे आप ऊपर से आया हुआ है ये सारा का सारा, बहुत ज़्यादा ये एडवेंचरिंग है। तो फिलहाल यहाँ पे वीडियो शूट नहीं कर सकते हैं, अगर हम पार पहुँचते हैं ना फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो फिलहाल तो स्ट्रगल करना पड़ेगा इसमें। ये घाटी क्रॉस करके आए हैं, वो देखो भाई, इतना ज़्यादा टफ है ये, मजाक में लेने की बात ही नहीं है। कितना ज़्यादा मुश्किल है ये, तो हम जानते हैं बहुत टफ है। ये गढ़माता ट्रैक है, लेकिन बर्फ़ है तो तभी ऐसा है, अदरवाइज जब आप थोड़ा हैं, ये बढ़िया है, ये थोड़ा सॉफ्ट है स्नो ना, तो अच्छा है। जितना सॉफ्ट होगा उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा, अदरवाइज़ बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाती है। ये देखो भाई, हैं आराम से चलना आप। तो भाई नीचे पहुंच चुके हैं, अब मेरी बारी है यहाँ से क्रॉस करने की। क्या बात है, पूरा नाला भर के आया था ये बर्फ का। जिंदा यहाँ तक पहुंचने की खुशी। ओह माय गॉड। डर के मारे जो पेशाब इकट्ठा हुआ था भाई क्रॉस करने के बाद, वो निकाला जा रहा है वहाँ सामने। ताकि आने वाले यात्रियों के लिए रास्ता साफ हो सके। तो जूतों की तो यहाँ पे क्या ही बोलूँगा मैं, लेकिन चलो खैर, ज़िंदगी सलामत रहे तो जूते नए खरीद लेंगे। फिलहाल ना ये ख़राब रास्ता है, ये देखो बर्फ़ में मिट्टी पत्थर पेड़ ऊपर से सब कुछ आया हुआ है। ये थोड़ा सा टफ पार्ट है, और जो हम क्रॉस करके आए तो ऊपर से आप देखेंगे वो भी बहुत ज़्यादा टफ था, नीचे खाई है। और चलिए चलते हैं फिलहाल गाइज। यहाँ के सामने जो व्यू है ना, क्या कौन सा शब्द इस्तेमाल करूँ मैं उस खूबसूरती के लिए। वाह ओहो, इतने बड़े बड़े पक्षी। और जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये वो देखो, वो खतरनाक। ओहो, बर्फ की सफेद घाटी। शाहरुख बनने के लिए बहुत उच्च प्लेस मिल चुका है, मेरे ऐसे गले लगना होगा। उच्चतम प्लेस। मेरा मन कर रहा है यहाँ से वहां तक गिर के मर जाए, सीधे खत्म। और कुछ नहीं चाहिए भाई लाइफ में, बस यहाँ से वहां तक पहुंचने का मजा लेना है, चाहे फिर पखेर उड़ जाए नहीं। स्नो लेपर्ड की फटके भाई हाथ में आ गई है, पहन लेते हैं ऊपर। पैर देखो यहाँ पे कुछ खासियत। 1 घंटा हो गया नंगे पैर चलते हुए जीजू को भाई। मेरे बैग में जूते हैं, और इतना बुरा हमने सफ़र तय किया है, आप देख ही सकते हो, इतना टफ था। जिस घाटी को दिखा के हम ना उत्सुक थे, उसी घाटी ने ना ऐसी तैसी फेर दी है, और वो हमने क्रॉस नहीं करी है। इस तरफ देखेंगे आप तो ये है नीचे, क्योंकि बर्फ़ इतनी ज़्यादा सख्त थी और इतना लंबा गैप था, 500 मीटर बर्फ़ ही बर्फ़ है घाटी में, और उसको ना क्रॉस करने के लिए इतना टफ हुआ कि हमें ना पूरा जंगल वापस आकर ऊपर चढ़ना पड़ा। और हम ना टॉप के ऊपर पहुंचने वाले, ये देखोगे आप तो जंगलों और झाड़ियों के बीच में, क्योंकि वहाँ से इतना ज़्यादा फिसलन थी कि अगर हम जाते ना तो कुछ ना कुछ अनहोनी कन्फर्म थी, इसलिए हमें वापस आना पड़ा। और ऊपर चढ़ के ऊपर से बिल्कुल टॉप से जाएंगे अभी, तो ना 1.5 घंटा में तकरीबन इस जंगल में घूमते ही हो गया है, घाटी के आसपास। अब तो जो खुशी थी ना वो सारी की सारी नफरत में बदल चुकी है। तो चलो जीजू को जूते देते हैं भाई, बिना जूते के ना पैर उनके सुन्न हो गए हैं।
तो चलो ऊपर चलते हैं फटाफट। ओह, तो फाइनली हमने ना जो घाटी आपको नीचे से दिखाई थी, आप देख पाएंगे नीचे, तो ये वो घाटी है। हमने वहाँ से उस तरफ जाना था, इस पहाड़ के नीचे से होते हुए आगे की तरफ। सामने आप देखेंगे तो गढ़ माता टेम्पल ये रहा गाइस। लेकिन बीच में परेशानी आ गई। ये ना जो यहाँ से नीचे बर्फ़ है, इसके ऊपर चलना बहुत ज़्यादा टफ था और हम आगे जाते तो रिस्की था हमारी जान के, इस वजह से हम आगे जा नहीं पाए। हमें नीचे से पूरा का पूरा बर्फीला जंगल चढ़कर ऊपर आना पड़ा और बिल्कुल जहाँ नीचे से जाना था ना, तो वहाँ हम बिल्कुल टॉप पे पहुँच चुके हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो आगे की पूरी वैली दिखती है और ये बहुत खूबसूरत। लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रगल हो चुका है ना कि थकावट हो रही है पूरी बॉडी में। तो यहाँ से फ़िलहाल आगे चलते हैं और रेस्ट करते हैं और पानी वगैरह पीते हैं, कुछ मिलता है तो। नहीं तो ना बहुत अनकंडीशनल हो गया है भाई सारा का सारा ही है ना। ये देखो, ये हालात हुए हमारे नीचे से भाई। स्नो लेपर्ड हालात देखो। चीजू के पैर बिना जूते के पूरा जंगल नाप दिया। पूरा हो गया। और ये ना बड़ा पूरी लाइफ टाइम के लिए यादगार ट्रैक हो गया। आज से ट्रैकिंग बंद। ये जो सामने वैली देख पा रहे हैं, नीचे सड़क ना, ये तेलका से आगे होते हुए, डंडी से होते हुए, जौड़ा से होते हुए भाई ये सारा का सारा पीछे वाला एरिया है। अब एग्जैक्ट मैं नाम बता नहीं सकता आपको, लेकिन इसके जो बिल्कुल लास्ट में आपको ना पीक्स दिखाई दे रही है, ये जम्मू कश्मीर में आते हैं ये सारे के सारे पहाड़। और आप यहाँ से देखेंगे ना तो रंजीत सागर जो डैम है वो पूरा दिखता है। थोड़ा हालांकि वहाँ पे धुंधला सा मौसम है, उसके बावजूद भी आप देखिए तो बहुत खूबसूरत व्यू यहाँ से हम ना देख पा रहे हैं। तो ये देखो इस तरफ की वैली ना एक अलग हो जाती है, ऊपर पेड़ कम हो जाते हैं और हाइट बढ़ जाती है। गढ़ माता के पास बहुत ज़्यादा बर्फ़ है अभी, और वहाँ से पीछे की जो वैली है उसमें तो आप सोच ही सकते हैं फिर। तो यहाँ से अभी लगभग 1.5 घंटे का सफ़र और है अगर हम तेज़ी से चलेंगे तो। फिलहाल तो थकावट इतनी हो चुकी है कि मन है नहीं आगे जाने का। ये देखो यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको ना कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर दिया हमने। जो टारगेट रखा था अपने वक्त के अनुसार कि इस टाइम पे हम वहाँ पे होंगे, तो अभी तक यहीं पे हम। तो फाइनली पहुंच चुके हैं सुई लेक के पास। ये बहुत ही प्यारी छोटी सी झील है, एक ना नेचुरल तरीके से बनी हुई भाई। बहुत प्यारी वाइब आ रही है ना इसमें, जो ऊपर आसमान का रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, वो एक गजब की वाइब दे रहा है। लेकिन अभी थोड़ा सा मौसम ख़राब हो गया है और ऊपर बादल आ गए हैं ना, जिस वजह से थोड़ा सा क्लियरली दिखेगा नहीं। तो आप देखेंगे ना। तो फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं। तो इस झील का नाम बेसिकली तो ऐसे कोई नाम नहीं है इसका, लेकिन इसको ना हम सुई लेक कह सकते हैं, क्योंकि ये जो आसपास एरिया है ना इसको सुई कहते हैं यहाँ पे। और गर्मियों के टाइम में गुज्जर वगैरह आते हैं, उनकी भैंसें वगैरह, तो उनका रहन सहन का ये एरिया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो छोटी सी बहुत ही नेचुरल तरीके से बनी हुई एक प्यारी सी झील है, जो बहुत मतलब एक सिनेमैटिक व्यू देती है हर तरफ से। देखेंगे तो सामने बर्फ़ है, सब कुछ है। तो यहाँ पे आके ना सारी की सारी थकान दूर हो चुकी है। तो भाई यहाँ पे ना एक मतलब वाइब आ गई, मज़ा आ गया है। तो आप भी अगर ये ट्रैक करना चाहे तो ये गढ़ माता और मंदराला के बीच में ये लेक है। यहाँ पे सर्दियों के महीने में और बरसात के महीने में मैक्सिमम टाइम ये भरी रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि 12 महीनों में लगभग ये 8 महीने भरी की भरी रहती है, और थोड़ा सा पानी कम होता है 2-4 महीने। तो बहुत प्यारा व्यू है एंड अच्छी वाइब है यहाँ पे, बहुत शांत वातावरण है यहाँ पे। आके आप कैंपिंग भी कर सकते हैं, लकड़ियाँ वगैरह सब साथ में। तो अच्छा ट्रैक था ये, 7.5 किलोमीटर त्रिउंती से यहाँ तक, और यहाँ से आगे गढ़ माता लगभग 5.5 या 6 किलोमीटर का ट्रैक और है। तो फिलहाल तो हमारा आज का ट्रैक यहाँ पे समाप्त होता है, क्योंकि इसके आगे जाने के लिए हमारे पास वक्त की कमी हो चुकी थी। जंगल में हमारे साथ जो भी घटनाएं घटित हुई, उसके बाद हमारे शरीर में ना तो आगे जाने की ताकत बची हुई थी और ना ही हमारे पास वक्त था। शाम का वक्त, मौसम खराब और पूरी तरह से हम झुलसे हुए। अगर हम यहाँ से आगे गढ़ माता का ट्रैक कंप्लीट करने की कोशिश करते तो हम रात भर वहीं रह जाते, और शाम के वक्त मौसम ख़राब रहता है, हमारे पास ना कुछ खाना था ना रहने की कोई व्यवस्था, जिस वजह से हमें ये ट्रैक यहीं पर रोकना पड़ा। लेकिन मैं बहुत जल्दी आपके लिए गढ़ माता ट्रैक का वीडियो लेकर आऊँगा। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों में शेयर करें। मिलेंगे बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।